हेलो गाइस, वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो अभी तक हम क्या कर चुके हैं, हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कर चुके हैं, हम उसकी एसिड बेस रिएक्शन कर चुके हैं एंड हम उसकी एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शंस कर चुके हैं। और अभी हमें क्या करना है, हमें उसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक कराना है कार्बोनिल कंपाउंड्स के ऊपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। अब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक देखते हैं ऑन कार्बोनिल कार्बन्स एंड यहाँ पे भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल ही काम कर रहा है, जैसे वो एल्काइल हैलाइड में कर रहा था। एंड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हम दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे व्हेन नो लिविंग ग्रुप प्रेजेंट। ओके, तो वो फर्स्ट केस हमारा आएगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। इसका हर एक केस को बहुत अच्छे से समझना। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर हो क्या रहा है। देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करता है एंड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो इस पॉजिटिव चार्ज, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर हम हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करते हैं। तो अब यहाँ पे देखना कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसके सामने हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है एंड ये शिफ्ट होने की वजह से इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, ये ऊपर शिफ्ट हो चुका है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, HCO नेगेटिव H एंड यहाँ पे R। ठीक है, तो फिर ये ऐसे है एंड इसको स्टेबल करने के, न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, एसिडिक वाटर डालते हैं। एसिडिक वाटर का मतलब है H पॉजिटिव एंड ये H पॉजिटिव हमारा यहाँ पे O नेगेटिव के पास चला जाता है, तो यहाँ पे बन जाता है OH। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, ऐसे ही सेम अगर हम मान लो सेकंड स्टेप हमारा होता है इसके अंदर, सेकंड जो हम इसको अटैक करते हैं वो होता है एल्डिहाइड। ठीक है, तो अगर हम एल्डिहाइड के ऊपर अटैक कर रहे हैं तो सेम ऐसे ही करेंगे। RMgX का अटैक कर रहे हैं हम, तो दिस इज आर एल्डिहाइड। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये इस कार्बन पे अटैक कर रहा है, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, O- एंड यहाँ पे H एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा R। देन अगेन हम यहाँ पे H3O पॉजिटिव एसिडिक वाटर डालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, RCHOH एंड देन यहाँ पे R। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सेकेंडरी अल्कोहल। तो थर्ड रिएक्शन हमारी किसके साथ होती है, वो होती है हमारी कीटोन के साथ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अपना RMgX का अटैक करा रहे हैं कीटोन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, RCO- R एंड देन यहाँ पे R। तो यहाँ पे ये H3O पॉजिटिव का अटैक होगा एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल। तो यहाँ से हम क्या समराइज कर सकते हैं कि जब भी हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड पर अटैक कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, प्राइमरी अल्कोहल। एंड अगर हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड मतलब अदर देन फॉर्मेल्डिहाइड, किसी भी एल्डिहाइड पे काम कर रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल। एंड अगर वो कीटोन पे काम कर रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, टर्शियरी अल्कोहल। तो ये चीज़ हमें कब काम आएगी, ये चीज़ हमें तब काम आएगी जब हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमें किस टाइप का अल्कोहल चाहिए, तो हम डायरेक्ट इसकी चॉइस कर सकते हैं। ओके, तो वहाँ पे हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कार्बोनिल कंपाउंड, जब हमारा लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे लेंगे जहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन है, व्हेन लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट। ठीक है, तो उसके अंदर हमारी फर्स्ट कैटेगरी आती है विद एसिड क्लोराइड। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया है, हम RMgX का अटैक
एसिड क्लोराइड के ऊपर कर रहे हैं, ये देखो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे अगेन नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो हमने क्या किया, यहाँ पे अटैक किया, ये ऊपर चला गया, ये तो सब कुछ सेम ही है पहले की तरह। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया RCO नेगेटिव Cl एंड देन यहाँ पे भी एक R, ओके। बट जो हम बोल रहे थे लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे क्या है लिविंग ग्रुप, ये यहाँ पे वापस आएगा एंड ये Cl निकल जाएगा। तो इसी लिविंग ग्रुप की हम बात कर रहे थे कि अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O R। तो यहाँ पे अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है समझने के लिए, जो कि लिविंग ग्रुप के साथ होती है, देखो अगर हमने वन इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है तो दिस विल बी आर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 1:1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, मतलब इसके हर एक मॉलिक्यूल के साथ इसका एक ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, मतलब कि हर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हमारे पास 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड हैलाइड है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा ये कीटोन, ठीक है। बट अगर हमने एक और RMgX का यहाँ पे अटैक कर दिया तो वहाँ पे सेम चीज़ हो जाएगी कि ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा एंड हमारे पास हो जाएगा ये नेगेटिव, फिर ये ER, ठीक है। एंड देन अगेन अगर हम यहाँ पे H3O पॉजिटिव का अटैक करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हमने सिर्फ एक इक्विवेलेंट लिया है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा ये, बट अगर हमने सेकेंड इक्विवेलेंट भी यूज़ कर लिया है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा दिस वन, ओके, ठीक है। तो ऐसे ही लिविंग ग्रुप वाले कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है वो आता है हमारा एस्टर्स के साथ, ओके। तो इसके अंदर भी हमारे पास क्या है, हमारे पास RMgX है एंड हमने सामने एक एस्टर लिया हुआ है, लेट्स से यहाँ पे ये वाला एस्टर है। तो सेम वही चीज़ है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा O- OET एंड देन R, ठीक है। अब यहाँ पे इस O नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए, इसका चार्ज को स्टेबल करने के लिए यहाँ पे ये ऐसे होता है, लिखो ना लिखो एक ही बात है, बट ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा एंड देन ये लीव कर जाएगा, ठीक है। तो इसी को तो हम लिविंग ग्रुप बोल रहे थे, तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया, ये। अब अगेन यहाँ पे वही बात है कि अगर हमने इसका 1 इक्विवेलेंट लिया है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, दिस वन। बट अगर हम इसके अंदर एक और इक्विवेलेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सेम चीज़ हो जाएगी, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, देन हमारे पास RO- एंड देन R एंड देन अगेन R एंड यहाँ पे फिर हम एसिडिक वाटर डालेंगे एंड हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये। तो दिस विल बी आर फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम एक बात बोल सकते हैं कि विद एल्डिहाइड के अंदर मैं फॉर्मेल्डिहाइड भी काउंट कर रही हूँ, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ हमें क्या करना होता है, हम सिर्फ 1 इक्विवेलेंट RMgX ही यूज़ कर सकते हैं ओनली, ठीक है। बट अगर हमारे पास एसिड क्लोराइड या फिर हमारे पास एस्टर होगा तो 1 इक्विवेलेंट और 2 इक्विवेलेंट RMgX हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लिया है, ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जिसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है एंड ये हमारा यहाँ पे कीटोन है, ठीक है। तो वो चीज़ हमें पता ही है, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, सबसे पहले तो ये होगा एंड यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा, देन H3O पॉजिटिव डालने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दिस विल बी आर फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हमने एक और एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एंड हमारे पास ये एस्टर है, तो वहीं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ऐसे अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा एंड देन ये वापस आएगा एंड ये निकल जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा का पूरा निकल गया, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा कीटोन फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा।
बट अगर हम यहीं पे एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ तक का प्रोडक्ट तो हमारा बन ही चुका है, तो इसके ऊपर क्या होगा, हमारा एक और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम करेगा। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे ये अटैक करेगा, यहाँ से ऊपर चल जाएगा, तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये हमारे पास सिचुएशन है, एंड देन दिस, ठीक है। इसके ऊपर फिर हमें एसिडिक वाटर भी डालना पड़ेगा, तो हमें क्वेश्चन के अंदर भी ये मेंशन होना चाहिए H3 पॉजिटिव। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। तो ये कुछ मैंने बहुत इजी एग्जांपल्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा इजी, बट हम इसके अलावा बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसके बाद एक लास्ट चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख रहे हैं जब हमारा कोई भी लिविंग ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमारा आता है फॉर्मेल्डिहाइड, देन उसके बाद हमारा आता है कोई भी एल्डिहाइड बट नॉट फॉर्मेल्डिहाइड, देन हमारा आता है कीटोन। ओके, तो ये ऑर्डर मैंने पहले ही लिख दिया है, बट अब मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ कि ये ऑर्डर ऐसा क्यों है। देखो, सारे एग्जाम्पल्स के अंदर हमने क्या देखा था, हमने इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर देखा था इस कार्बन एटम का। अगर ये कार्बन एटम पॉजिटिवली चार्ज नहीं होता तो नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, ठीक है। तो अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जितना स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही स्ट्रांगली नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर अटैक कर पाता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ तुम्हें यहाँ पे पता होगा कि कोई भी जो R ग्रुप होता है उसका प्लस आई इफेक्ट होता है। प्लस आई इफेक्ट का क्या मतलब होता है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। तो यहाँ पे भी इस ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन चेन्स हैं जिनका प्लस आई इफेक्ट है, एंड वो कार्बन के इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो वो उसका पॉजिटिव चार्ज कम कर रहा है, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट देने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको डोनेट कर रहे हैं और उसका पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ पे एक ही बार प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होगा बट उतना नहीं होगा, तो थोड़ा कम रिड्यूस होगा। एंड यहाँ पे तो हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं होगा। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है तो उतना ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक कर पाएगा। इसको मैं एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से बताती हूँ। एक बात सोचो कि जो जितना ज़्यादा गरीब होगा उसे पैसे का उतना ही ज़्यादा लालच होगा कि मुझे चाहिए, उसको पैसे की ज़रूरत उतनी ही ज़्यादा होगी। बट अगर मान लो कोई एक एवरेज लिविंग है, एवरेज मनी वाला इंसान है या फिर रिच इंसान है, उसको उतनी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो फिर उसी से देखो यहाँ पे, तो इसीलिए हमने ये ऑर्डर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम लिविंग ग्रुप वाले कार्बन कंपाउंड्स का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि C डबल बॉन्ड एसिड क्लोराइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एस्टर ग्रुप्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा जो लिविंग ग्रुप होगा वो होगा -Cl, एंड यहाँ पे हमारा जो लिविंग ग्रुप होगा वो होगा हमारा OET, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना लिविंग ग्रुप्स के लिए कि पुअर बेस इज ऑलवेज अ गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये चीज़ पढ़ी थी कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारा बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है, ठीक है। तो क्योंकि बेसिक करेक्टर डिक्रीज होता है तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि Cl जो है हमारा पुअर बेस है। पुअर बेस होने की वजह से ये गुड लिविंग ग्रुप हो गया है, ठीक है। एंड गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑर्डर हो गया हमारा। तो हमारा जो ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, अब हमने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ लिए हैं, हमने एसिड बेस रिएक्शंस पढ़ लिए हैं, हमने अल्काइल हैलाइड की रिएक्शंस पढ़ लिया है, हमने कार्बन कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन पढ़ लिया, सबके साथ हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस पढ़ लिया है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखें तो वो क्या होता है, तो वो सबसे पहले अल्कोहल का होता है, देन हमारा फॉर्मेल्डिहाइड होता है,
देन हमारा एल्डिहाइड अपार्ट फ्रॉम फॉर्मेल्डिहाइड होता है, देन हमारा कीटोन होता है, देन हमारा एसिड क्लोराइड होता है, एंड देन होता है हमारा एस्टर। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले हमने अल्कोहल को क्यों रखा है, क्योंकि अल्कोहल के साथ वो कौन सी रिएक्शन देता है, एसिड बेस रिएक्शन। तो हमेशा याद रखना पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि अगर हमारे पास चांस है एसिड बेस रिएक्शन का, तो हमेशा सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। तो अल्कोहल की जगह अगर कुछ और भी है हमारे पास जहाँ पे वो एसिड बेस रिएक्शन दे सकता है, तो पहले उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ अल्कोहल लिखा है, बट वो सारे कंपाउंड्स होंगे जो एसिड बेस रिएक्शन देते हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद हमने ये वाला ऑर्डर तो किया ही था, अब हमारा और ये वाला ऑर्डर भी हमने किया था, बट अब हमें ये कंपेयर करना है इन दोनों में कि हमने पहले ये वाले ऑर्डर को क्यों रखा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल को कंपेयर करके दिखाती हूँ, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो अभी हमने जब लास्ट में ये पढ़ा था कि रिएक्टिविटी ऑर्डर हम ये देखते हैं कि ये कार्बन कितना ज़्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन कितना ज़्यादा स्ट्रांगली पॉजिटिव चार्ज है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन पे, उतना ही ज़्यादा अच्छे से नेगेटिवली चार्ज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसके ऊपर अटैक कर पाएगा, यही हमने पढ़ा था। तो हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है बस कि कौन सा कार्बोनिल कार्बन ज़्यादा पॉजिटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, तो ये वर्ड मैं लिख देती हूँ कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, चलो अब एक चीज़ यहाँ पे देखो कि यहाँ पे इस क्लोरीन के पास लॉन पेयर्स हैं। तो ये जो लॉन पेयर्स हैं, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अरे वाह, यहाँ तो क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये वाले डीलोकलाइजेशन की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है कि जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बार बार यहाँ पे घूम के आ रही है, तो यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है जो कि कुछ इस तरह से है। ठीक है, अब इस कार्बन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर तो बहुत ही कम हो गया है, छोटू सा हो गया एकदम। क्यों? क्योंकि इसके पास आ गया है डबल बॉन्ड करेक्टर। तो क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बार बार यहाँ से घूम के यहाँ आ रही है, तो यही काम चली जा रहा है, तो ये कार्बन का इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इतना बुरा नहीं है, मतलब कि वो थोड़ा कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो चुका है, क्योंकि बार बार ये वाले लॉन पेयर्स यहाँ पे डोनेट होकर इस कार्बन के पास आ रहे हैं ना। तो कार्बन को क्या चाहिए, अपना पॉजिटिव चार्ज कम करने के लिए लॉन पेयर्स चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इलेक्ट्रॉन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मनी है कार्बन एटम के लिए, किसी भी पॉजिटिव सेंटर के लिए, वो इलेक्ट्रॉन्स है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जब आ ही रहे हैं कार्बन एटम के पास, तो वो उतना पॉजिटिवली चार्ज थोड़ी रहा, उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थोड़ी रहा। तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसीलिए इसका ऑर्डर ज़्यादा है, मतलब ये रिएक्टिव ज़्यादा है बिकॉज ऑफ मोर पॉजिटिव सेंटर। तो बाकी ऑर्डर्स तो हमने कर ही लिए थे, तो ये आता है हमारा ओवरऑल ऑर्डर। अब यहाँ पे ये ओवरऑल ऑर्डर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहीं पे हमारे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े मेंस लेवल के हो जाते हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी तो सबको आती है। तो मेंस एंड एडवांस लेवल में भी इन्हीं सब क्वेश्चंस की बात होती है। अब ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो ये वीडियोस देखना मत भूलना, नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ से आपको अपडेट होता रहेगा कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी, अपना कोई भी नया वीडियो डालूंगी, तो वहाँ से आपको अपडेट होता रहेगा। एंड कुछ भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, या कुछ भी मुझे सजेस्ट करना हो, तो कमेंट ज़रूर करना। तो बाय बाय गाइस, स्टे सेफ, ध्यान रखना एंड खूब सारा पढ़ाई करना। बाय बाय।